छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पहला अध्याय है संख्या पद्धति का। आपके सामने पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका। इसमें पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपका आंसर होगा हाँ। ऐसे लिखेंगे। फिर लिखा है इसने, क्या इसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो देखो इसके लिए लिखेंगे हम शून्य को p अपॉन q रूप में लिखा जा सकता है। p बट्टे q रूप में लिखा जा सकता है, जबकि ध्यान दीजिए, जबकि p बराबर 0, q बराबर 1 2 डॉट डॉट। ठीक है ना। जैसे देखो 0 है, 0 का हम क्या लिख सकते हैं, 0 बट्टे 1 बराबर 0 बट्टे 2, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ p बराबर 0 है और q 1 2, दोनों क्या है, पूर्णांक है। p और q के मान क्या है, पूर्णांक है, तथा q बराबर नहीं है 0, क्योंकि 1 है 2 है और 3 है। ऐसे ठीक। अब अगला प्रश्न देखो, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर दो। इसमें नंबर 1 देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, हाँ उत्तर होगा हमारा हाँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसे तो आप भी देख लोगे, फिर हमारा पढ़ाने क्या फायदा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत नोट, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट डॉट शामिल हो गई, तो ये सत्य था। अब दूसरा देखो, इसके दूसरे सवाल में दूसरा पार्ट। अब देखिए इस सवाल को, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 और डॉट डॉट, ये सभी होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 3 4 5, ये है सर पूर्ण संख्या। ठीक है ना। तो सभी कहाँ है, ये कहाँ है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। आंसर में आ गया इसमें नहीं, नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते। अगला नंबर 3, अगला देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो नहीं,
नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या तो बटे में हुई होती है, पी बट्टे के रूप में होती हैं। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि भिन्नात्मक 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 परिमेय संख्या जैसे 3/8 आदि पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या है ना 3/8, तो हो गया। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन, 36/100 जब इसमें भाग देंगे तो क्या है, 2 जीरो है, तो 36 में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अंक, 1 2, ये आ गया आंसर। ठीक है, कैसी संख्या है ये एक शांत संख्या है, यह एक पहला पार्ट है, शांत शांत दशमलव प्रसारण है। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, 1/11, इसमें क्या करेंगे हम, भाग लगाएंगे, देखो 11 का 1 से, 1 में किसका भाग लगाएंगे, 11 से, 11 1 11 नहीं जा रहा, ना यानी कि सिफर, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा दी, ठीक है ना, फिर भी नहीं जा रहा, यहाँ 10 है, ना जाने कि जीरो, फिर एक और जीरो बढ़ा ली, ठीक है ना, 11 निम्मा 99, कितना बचा, 1, फिर भी नहीं जा रही है ना जीरो रखने के बाद, फिर क्या करें, ना जाने कि जीरो, एक और जीरो, 11 निम्मा 99, फिर एक बच रहा है, ऐसे एक बचता जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसे लिखेंगे 0.0909 डॉट डॉट, और इसको क्या लिखेंगे हम, 0.09 बार, 09 पूरे पे बार लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसी है, अशांत है ये संख्या, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। समझ गए दोनों सवाल। अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए, निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय वर्गीकृत कीजिए, परिमेय और अपरिमेय बताना, ठीक है ना। तो देखिए, √23, √225, 0.3796, 7.478478 डॉट डॉट, √23 पहला ले, √23 यह एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तेईस क्या है, अभाज्य है, तो इसका वर्गमूल होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है ना यह एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा पार्ट देखिए, √225, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15, 15 का वर्ग होता है, देखो 225, जोड़ा बन गया, एक एक और एक, एक और एक दो, 125 हुए, 5 बार आया, 5 यहाँ लिख लिए, 5 यहाँ हो गए, 5 25, 5 10 2 12, ठीक है ना, कितना आ गया, 15 आ गया वर्गमूल। अब देखिए, तो कैसी है ये, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, तीसरी देखो 0.3796, ये कैसी बताइए जल्दी, ये कैसी संख्या है, यह एक
शांत दशमलव संख्या है। जब शांत दशमलव संख्या है तो ये कैसी है, परिमेय होगी, इसलिए यह एक परमेय क्या हो रहा है यह इसलिए यह कैसी है, एक परिमेय संख्या। अब देखिए हम देखते हैं नंबर 4, 7.478 ठीक है, डॉट डॉट। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसे लिख सकते हैं हम 7.478, फिर 478 है, बार लगा सकते हैं। तो यह कैसी एक अशांत संख्या है, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। लेकिन इसको जब बार लग जाए तो पी बट्टे क्यू रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। 2 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट में है ये सवाल। और 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7 1 बटे रूट 2 2 पाई। देखिए इससे देखिए आप सॉल्यूशन में पहला 2 माइनस रूट 5 यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सेकंड देखिए अपरिमेय, ये तो रूट 5 का क्या होगा, पूर्ण वर्ग है ही नहीं है। देखिए अगला 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यदि हम ब्रैकेट को खोलें तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये तो कट गए, 3 बची बस। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यह एक परिमेय संख्या है। उत्तर आ गया, एक उत्तर ये हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, छठा सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ये दे रखे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पहला देखिए 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। अब क्या करें इसमें जी, देखो मल्टीप्लाई करें, गुणा करते हैं,
3 की इसके साथ करते हैं, 2 प्लस रूट 2 के साथ और रूट 3 की करते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 रूट 2 हो गया, रूट 3 की 2 रूट 3 हो गया और ये रूट 6 हो गया ना। कोई जुड़ रहा है ना घट रहा है ना, यही उत्तर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखिए, सेकेंड इसका, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अरे भाई देखो, ये तो एक जैसा है लेकिन चिन्ह अलग है, क्या करें। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, घबराए नहीं। देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक जैसे हैं, लेकिन देखिए चिन्ह प्लस का है माइनस का है, ऐसे ही हम प्लस और माइनस हैं, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। समझ गए ना। ऐसे से देखो, इस पे क्या होगा, 3 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए भैया, यहाँ ऐसे 3 का वर्ग और माइनस के रूट 3 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और रूट 3 का वर्ग 3, 9 में से 3 गया कितना हो गया, 6। यही तो उत्तर है आपका। समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, तीसरा सवाल, रूट 5, क्या हो रहा है ये, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल वर्ग। देखिए रूट 5 में क्या है हमारा, अरे भाई इसे भी करने के लिए क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, नहीं छोड़ेंगे बिना फॉर्मूला किसी को। ए प्लस बी का होल वर्ग, ए का वर्ग हो गया पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और प्लस दूना दोनों की गुणा। ऐसे देखो, रूट 5 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग प्लस दूना और दोनों की गुणा। ये ब्रैकेट में अलग है ना। अब देखो बराबर, यहाँ देखो, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 2 का वर्ग 2, और ये कितना होगा, 2 रूट 5 दूनी 10, रूट में अंदर अंदर गुणा हो गई, ठीक है ना। 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस 2 रूट 10 आ गया आपका उत्तर। ठीक है ना, घबराए नहीं। अगला नंबर 4 सवाल क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। देखो अभी ये फॉर्मूला बताया था हमने, थोड़ी देर हुई है अभी, तो बस रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग। ध्यान रखो माइनस का ही चिन्ह आएगा, प्लस का मत लगा देना यहाँ, ठीक है ना। रूट 5 का वर्ग कितना होता है, 5, रूट 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गया 3, उत्तर आ गया। ठीक है, अगले सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। ठीक है, 7वां सवाल देखिए, हर का परिमेयकरण कीजिए, 1/√7 और 1/√7 माइनस रूट 6। देखिए क्या करें, 1/√7 है, बस रूट 7 के ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये इतना ही होगा रूट 7, और ये कितना हो गया, रूट 7 गुणा 7, 1 लिखेंगे इसमें से, रूट 7/7 उत्तर। ठीक है, हर का परिमेयकरण है ये। और पहला हो गया, दूसरा देखिए, 1/√7 माइनस रूट 7। इसमें क्या करेंगे, इस स्थिति में इसी संख्या के ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन यदि माइनस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, और प्लस का होता तो माइनस का, चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं। आप समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये हमने ये गुणा पता है, क्योंकि एक बार घट के एक बार संख्या जुड़ गए, तो रूट 7 का वर्ग माइनस रूट 6 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, 7 में 6 गया 1, कोई फर्क नहीं इससे, उत्तर है ये हमारा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 8। 8वां सवाल, मान ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1.2, 125 घात 1/3, 16 घात 3/4। देखिए 64 की घात 1/2। सबसे पहले इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 64, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। दो दो के जोड़े बना हुआ इसमें। क्या आ गया, जोड़े में से एक लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। हो गया सवाल। अब इसे देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट। 125 की पावर है 1.3, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3, 125, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करेंगे, 55 25 पंजे 125, 3 है तो 3 जोड़े बनेंगे। क्या हो गया, जोड़े में से एक ले लिया उत्तर। या ऐसे भी कर सकते हैं इन सवालों को, देखो 16 की पावर 3/4 है, हम 16 के गुणनखंड करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, ठीक है ना। 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 2 की पावर 3। इसे 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे भी कर सकते हैं इन सवालों को, ठीक है ना। अब सवाल नवा सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। सरल कीजिए, सॉल्यूशन देखो इसके साथ साथ। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर कितनी होगी, 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 की पावर, ऐसे में कितना आया, 15, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। तो ये हो गया 2 की पावर 13/15, उत्तर आ गया इसका, ठीक है ना। अगला सवाल दूसरे वाला देखिए, 1/3, जब इसे खोलेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 7 हो जाएगा, बराबर ये होगा 3 की पावर 21। चाहे तो इसे ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर -21 उत्तर हो गया इसका। ऊपर को ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। तीसरा देखिए, 11 की पावर 1/2, इसे ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई 1/4, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम ले लो, 11 4 एलसीएम आया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 -1, तो 11 की पावर कितना हो गया, 1/4, उत्तर आ गया हमारा। चौथा सवाल, अब यहाँ देखो आधार समान नहीं लेकिन घातें समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसे लिखे 7 अट्ठे 56 की पावर 1/2। आगे सभी सवाल समझ में। यदि पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आपको समझ में आए या नहीं, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से प्राप्त हो।